एक बार पूज्य स्वामी जी के आश्रम पर एक अधिकारी आए हुए थे। सुबह की वेला थी। स्वामी जी श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रहे थे। उसी समय अधिकारी ने आकर के पूछा कि साधु कहाँ रहता है। तो स्वामी जी ने कहा कि साधु अपनी कुटिया में रहता है। अधिकारी चारों तरफ घूम फिर करके देखे, कुटिया नहीं दिखाई दी। फिर दोबारा गए, फिर पूछे कि साधु कहाँ रहता है। तो स्वामी जी ने फिर कहा कि अपनी कुटिया में रहता है। फिर वह अधिकारी कुछ दूरी तक जा करके घूम करके आ रहे थे तो एक किसान से भेंट हुई। तो उस किसान से अधिकारी ने पूछा कि इधर कोई साधु रहता है। तो किसान ने बताया कि देखिए, वही जो सामने बैठे हुए हैं बगीचे में, वही साधु हैं, और संभल करके आप रहिएगा, हो सकता है कि कुछ कड़ा बोल दें। तो फिर आकर के वह अधिकारी पूछे स्वामी जी से कि साधु कहाँ रहता है। तो स्वामी जी ने कहा कि साधु अपनी कुटिया में रहता है। बात करते हैं खेत की तो खलिहान की समझते हो। अधिकारी चुपचाप खड़े के खड़े रह गए। कुछ देर के बाद फिर स्वामी जी ने कहा कि बैठिए, कैसे चले हैं। तब फिर अधिकारी ने कहा कि हमारे पुत्र की हालत बहुत खराब है। तो फिर स्वामी जी ने कहा कि बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। अधिकारी ने कहा कि नहीं, कहीं घोड़ा बांधे आकाशे और चले आए यहां मोल करने के लिए। फिर अधिकारी चुपचाप हो गए, शांत खड़े रहे, क्योंकि किसान ने कहा था कि देखिएगा, वो सधुक्कड़ी भाषा बोलते हैं, समझ में नहीं आती है, तो शांत रहिएगा। कुछ देर के बाद तब फिर स्वामी जी ने कहा कि बैठिए। तब अधिकारी बैठ गए। तब कहा स्वामी जी ने कि जिसकी तबीयत खराब है उसको लेकर के यहाँ आएंगे तब न होगा। किसी डॉक्टर से भेंट करना है तो रोगी को लेकर के जाएंगे तब न सही निदान होगा। इसके बाद वह अधिकारी साधु जी को, स्वामी जी को दंडवत प्रणाम करके फिर अपने घर चले गए और सुबह की बेला में अपने बच्चे को लेकर के आए। दर्शन किए। फिर स्वामी जी ने उनके बच्चे के माथे पर चरण रखे स्वामी जी। इसके बाद वह बच्चा उठ करके स्वामी जी को दंडवत प्रणाम किया और घूमने फिरने लगा। फिर स्वामी जी ने पूछा कि कैसी तबीयत है। बच्चे ने कहा कि बहुत अच्छी है। इसके बाद वह अधिकारी थोड़ा दूरी पर ले जाकर के उस बच्चे से पूछे बगीचे की तरफ कि बाबू कैसे हो। बच्चे ने कहा कि पिताजी बहुत अच्छे हैं, अब चलिए घर चला जाए। इसके बाद वह अधिकारी आए और स्वामी जी को दंडवत प्रणाम करके घर के लिए रवाना हुए।